किससे सुनते हैं। आज मौका मिला हमें यहाँ आपकी कथा सुनने को आने का। हमारे जीवन में बहुत बदलाव हुए हैं और ऐसे ही हो जाए, यही हमारी अपेक्षा है। कुछ नहीं सर, हम महाराज जी हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। हम द्वारकाधीश प्रभु का दर्शन करने गए थे, तो वहाँ की गोपी तालाब से हम आपके लिए गोपी चंदन लेके आए। दे दो। हाँ हाँ, राधे राधे गुरु जी, राम राम गुरु जी। गुरु जी, अब वो सुभद्रा किसकी बेटी है? देवकी की बेटी है या यशोदा की? जो कृष्ण भगवान और बलदाऊ तो दो भाई थे। नहीं, माता सुभद्रा भी देवकी की बेटी हैं। हाँ जी, देवकी की बेटी हैं। 9वें नंबर पे देवकी माता के यहाँ बेटी का ही जन्म हुआ था। वही मैं ना कई बार कंफ्यूज होती हूँ। 8वें रूप में, 8वें गर्भ में कृष्ण और 9वें रूप में माता सुभद्रा। अच्छा, पर मैंने कभी कथा में कभी सुना नहीं ना, मैंने आपसे कथा तो सुनी। हाँ जी, प्रणाम, राधे राधे। गुरुजी, आज मेरे 2 प्रश्न हैं आपसे। पहला ये है कि हम युवा पीढ़ी जब भक्ति करने जाते हैं, चाहे जैसे भी हो, जैसे भी आपसे सुनते हैं, कथाओं में सुनते हैं, जैसे भी मानते हैं, तो हमें अक्सर घर पे भी ये सुनने को मिलता है, ये सब दिखावा है, ये अभी उम्र हुई है क्या तुम्हारी भक्ति करने की? भक्ति के लिए तो बुढ़ापा है। और ऐसी बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं कि इस उम्र में इतना, कभी कभी तो माता पिता को भी कुछ लोग कहते हैं कि अभी बेटी को समझाओ, अभी उम्र बाकी है। इतना कोई राधे राधे, जब हमेशा किसी से भी मिलते हैं राधे राधे कहते हैं तो बोलते हैं देखो ये लड़की, ऐसे लोग कहते हैं। तो वो क्या चाहते हैं कि आप क्या कहें? हाय हेलो कहें? पता नहीं, पर जब राधे राधे कहते हैं जिससे भी मिलते हैं, तो कभी कभी वो लोग कहते हैं क्या है दिन भर राधे 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 कहते हैं। और कभी कभी तो ये भी कहते हैं कि बस दिखावा है। हम प्रूफ भी नहीं करना चाहते हैं कि हम दिखावा करते हैं या सच है, हमें भी नहीं पता, पर अक्सर घर में भी सुनने को मिलता है। कोई बात नहीं। देखो, जब आप धर्म के राह पर चलेंगे तो ये सुनने को मिलेगा, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि भक्ति का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपने काम ना करें। सारे काम करना है। जो भी हम काम करें उसे बेहतर करें और भगवान से प्रेम रखें भीतर। संसार को क्या दिखा के बताना कि हम भगवान से कितना प्रेम करते हैं। भगवान से प्रेम करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। नाम जपना अच्छी बात है, पर उस नाम को, जिस नाम को जपते हैं उस नाम से हम प्रेम करें, ठीक है? और काम अपने पूरे करें। किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि देखो ये तो पूजा में बैठी है, इसका ये काम था, ये नहीं करती। आजकल क्या होता है, कुछ महिलाएं, पत्नियां ज़्यादा भक्ति करने लग जाती हैं, अपने पति को समय नहीं देती, तो उसका पति देख देख के परेशान हो जाता कि भाई मुझे मेरी पत्नी की ज़रूरत है, वो तो समय दे नहीं रही है, वो बात नहीं कर रही है, वो देखना नहीं चाहती, वो भगवान भगवान भगवान। तो उसका जो पत्नी है उसकी तो आस्था बढ़ रही है, पर उसका जो पति है वो नास्तिक हो रहा है। उसको लगता है कि भगवान के कारण मेरी पत्नी ऐसी हो रही है, या फलाने साधु के कारण मेरी पत्नी ऐसी हो रही है, फलाने महाराज जी के कारण मेरी पत्नी ऐसी हो रही है। जबकि कोई भी साधु संत ये नहीं कहता कि आप काम छोड़ दो। अर्जुन तो कह ही रहे थे कि मैं साधु बन जाता हूँ, आपका नाम जपूंगा। भगवान ने कहा तू नरक जाएगा ऐसे में, तू क्षत्रिय है और तेरा धर्म है युद्ध करना, तो पहले युद्ध कर और अपने युद्ध करके अपने कर्म को कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो आप जहाँ हो ना बेटा, जैसे ये दास अनिरुद्ध है, हमारी भक्ति क्या है? वृद्ध माँओं की सेवा, दीन दुखियों की सेवा जो हमसे बन पड़ती है, सबको भोजन मिल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी ही हमारी भक्ति है। अब मैं ये सब कुछ छोड़ दूं, यदि मैं वृद्ध माँओं की सेवा छोड़ दूं, यदि मैं यहाँ अन्य क्षेत्र की सेवा छोड़ दूं, तो फिर मैं माला जप के किसे प्रसन्न करूँगा? जिसे माला जप कर प्रसन्न करता हूँ वो माला से कभी प्रसन्न ना होगा, वो सेवा से ही प्रसन्न होगा। थैंक
गुरुजी। इसलिए सेवा ही बेटा, काम करना ही, भगवान से जुड़े रहना, सत्य के राह पर चलना, दया का भाव रखना, यही भक्ति है। एक और प्रश्न जी। दूसरा, जब हम कृपा महसूस करते हैं हमारे घर पर प्रभु की कृपा हो रही है, हम जो प्रभु से मांगते हैं वो हमें मिलने लगता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में कुछ लोग होते हैं या कहीं भी आस पड़ोस में कुछ लोग होते हैं जो घर आकर के शायद कह सकते हैं कि उनको हजम नहीं होता कि ये इंसान कहाँ था और अभी ऐसा क्या हो गया है, जो कि उनको नज़र नहीं आता कि शायद हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं, तो अचानक से वो वृंदावन आने लगी, इतने दिनों तक रहने लगी। तो ऐसा होता है कभी कभी, जो लोग आते हैं घर पे, हमसे बात तो करते हैं पर देखते हमारे चारों ओर हैं घर में कि क्या है कैसा है, तो ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए? बस यही तरीका है कि आप कुछ रिप्लाई ना करिए। कुत्ते को देख करके आप उसे भौंकने दीजिए, आप मत बोलिए, उसको रिप्लाई मत करिए, वो भी कब तक भौंकेगा? उनके कुप्रभाव से कैसे बचा जाए? उनका कोई कुप्रभाव है ही नहीं। भाई ये बताओ कि गंगा के ऊपर हजारों नाले मिलते हैं रोज, हजारों नालों के मिलने से क्या गंगा नाला हुई या नाला गंगा हो गए? उत्तर दो। नाला गंगा हो गई। हाँ, तो जो सत्संगी है वो कुसंगियों के प्रभाव से कभी कुसंगी बनेगा नहीं, बल्कि कुसंगियों को भी अपने सत्संग के प्रभाव से सत्संगी बना देगा। जी धन्यवाद। राधे राधे। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, ये हमारी मम्मी है, हम इनके साथ है, ये घर पर हमेशा आपकी कथा सुनती है। गुरुजी, हमारा प्रश्न ये है कि जब ये कथा सुनती है तो हमारी उम्र अभी पढ़ाई करने की है, तो हम आपकी कथा सुनती है तो हम इनको अक्सर बोलते हैं कि आवाज़ कम कर लीजिए, हमको मतलब आपकी आवाज़ आती है, टीवी की आवाज़ आती है कई बार, तो हमको उससे होता है, तो क्या वो किसी का अनादर होता है क्या? नहीं, कथा चल रही है और बच्चे पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो आवाज़ कम ही करनी चाहिए, बात ठीक है। यही सवाल था हमारा। थैंक यू गुरुजी। सही, आपको भी कथा सुनना चाहिए थोड़ी बहुत। ठीक सुनते हैं? नहीं गुरुजी, अभी मतलब जैसे कई बच्चे नीट की तैयारी करते, जेई की तैयारी करते, तो उनको अपना पूरा दिन पढ़ाई में व्यस्त करना पड़ता है, पूरा दिन उसी में निकालना पड़ता है, तो उसी प्रकार हम भी अभी जेई की कर रहे हैं, तो लगभग उसमें मतलब कम से कम 16 से 15 घंटे तो पढ़ना ही पड़ता है, तो हमारा पूरा ध्यान उधर ही चला जाता है। अच्छा है, आप अच्छे हैं, पढ़ाई करते हैं, पर पढ़ाई के साथ साथ ना सत्संग करिए बेटा। थोड़ी सी कथा जरूर इसलिए सुनना चाहिए कि जैसे आप पढ़ाई करते हैं पर भूख लगती होगी तो खाने को टाइम निकालते हैं? हाँ गुरुजी, निकालते हैं। प्यास लगती है? हाँ, तो पानी की बोतल साथ में लिख के बैठते हैं। हाँ, जैसे पानी और भोजन शरीर की आवश्यकता है, उसी तरह जीवन की और आत्मा की जरूरत सत्संग है। आप अभी पढ़ रहे हैं, हाँ, पढ़ के जब आप तैयार हो जाएंगे, आपकी नौकरी भी लग जाएगी, आप सफल भी हो जाएंगे, फिर क्या होगा जानते हैं? फिर आपके जीवन में एक भटकाव आएगा। पता है, बहुत सारे IAS IPS बन के सिलेक्शन हो गया, नौकरी ज्वाइन कर ली, उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। कई बार डॉक्टर का भी सुनने में आता है आजकल तो। क्यों? क्योंकि बेटा उनके जीवन में आर्थिक सफलताएं तो आ गई पर मानसिक सफलताएं नहीं आई। जब तक आप आध्यात्म से नहीं जुड़ते तब तक आपका मनोबल मजबूत नहीं होता। तो गुरुजी, क्या मतलब दिन में कभी भी 15 से 20 मिनट अगर हम शांति से भगवान का नाम ले तो वो क्या हमारे लिए काफी होता है? नाम लेना अलग विषय है, सत्संग करना अलग विषय है। सत्संग करेंगे तो नाम लेने में मन लगेगा, सत्संग नहीं तो नाम लेने में मन नहीं। या फिर आप सत्संग नहीं करते तो आप रामचरितमानस पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है? रामचरितमानस पढ़िए। यदि आप पढ़ते हैं गीता, रामायण, रामचरितमानस इत्यादि, तो फिर आप ठीक हैं, ठीक है? यदि आप सत्संग से नहीं जुड़े, गीता भागवत से नहीं जुड़े, तो निश्चित आप सफल होकर के कल उदास ही होंगे, क्योंकि जीवन में सब कुछ होने के बाद भी आज व्यक्ति तनाव में है, उदास है, परेशान है। क्यों? जब सफलता आ ही गई तो उदासी क्यों? सर गुरुजी, वो मानसिक
मानसिकता। क्यों? मानसिकता की वजह से। क्यों ऐसा मन बना? सत्संग ना करने का ये दुष्प्रभाव है। इसलिए सत्संग थोड़ी ही, 1 घड़ी आधे घड़ी करना चाहिए। इससे आपका मन बिल्कुल ठीक होता चलेगा और जब आप सफल होंगे तो आप प्रसन्न होंगे, ना कि तनाव में। जब आपके जीवन में संकट आएगा तो आप अच्छे निर्णय ले सकते हैं। जो सत्संग से नहीं जुड़ा वो गलत निर्णय ले लेता है। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी, मैं आपकी कथा सुनती हूँ 1 साल से, और आज मुझे इतना जल्दी मौका मिला आपसे मिलने का, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं आपकी कथा में बैठी हूँ अब भी। अब कर लो विश्वास। आप मेरे सिर पे एक बार हाथ रख दो, मुझे विश्वास हो जाएगा तो कि मेरा हाथ इतना बड़ा थोड़ी है कि वहां चला जाएगा। नहीं गुरुजी, मैं आपके पास आऊंगी गुरुजी। अच्छा ठीक है, आ जाना। और एक गुरुजी, जैसे आप कथा में हमें बताते कि राधे राधे जपा करो, लेकिन मैं सुबह से शाम तक ओम तत्सत ही जाप करती हूँ, ये गलत है या ठीक है गुरुजी? सब सही है। ठीक है गुरुजी, तो अब मैं आजू गुरुजी। भगवान का नाम जपा करो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। हाँ गुरुजी, मैं आपके पास आ सकती हूँ अब? एक बार मेरे सिर पे हाथ रख दो गुरुजी। अभी बैठ लेना, अभी मिलेंगे सबको, तब फिर आप आएंगी, दूसरी भी आएंगी, तीसरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ठीक है गुरुजी, तो अभी बनाओ, धन्यवाद। व्यवस्था बनाओ। प्रणाम गुरुजी। आप बहुत अच्छा कथा सुनाते हैं गुरुजी। क्या अच्छा लगा आपको? सब कुछ अच्छा लगता है, आपकी कथा से तो मेरा जिंदगी ही बदल गया। अच्छा बताओ क्या प्रश्न है, क्या सेवा करें आपकी हम? तो गुरुजी, चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण एक ही हैं? हाँ एक ही हैं। दोनों एक ही हैं? एक ही हैं। उनका हृदय मतलब राधा जी का है? हाँ हृदय राधा जी का है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इसलिए प्रकट भये क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब राधा रानी का वियोग उन्होंने सुना माता रोहिणी से, तो भगवान को व्याकुलता हुई कि भाई ये विरह होता कैसा है। तो विरह कैसा होता है, विरह समझने और देखने के लिए स्वयं भगवान प्रकट भये चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और वो विरह के भाव में डूबे रहे। भगवान के विरह क्या होता है उन्होंने महसूस किया और समाज को बताया कि ये परमात्मा को प्राप्त करने का तरीका है। गुरुजी, हम दीक्षा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो मतलब अगर गुरु नहीं बनाए तो भगवान मिल जाएंगे? मिल जाएंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। हाँ, बिना गुरु बनाए भी मिल सकते हैं? भगवान मिल जाएंगे, फिर भगवान कहेंगे कि जाओ गुरु बनाओ। गुरु बनाना जरूरी होता है ना? विवाह करना जरूरी है कि नहीं? बताओ। तो गुरु बनाना जरूरी होता है ना? बहुत जरूरी होते हैं। हाँ, जैसे विवाह करना आवश्यक है, हाँ, कर लेना चाहिए। तो आप दे सकते हैं गुरुजी दीक्षा? गुरु मंत्र कब मिलेगा वो बता देंगे पाठक जी। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, पूर्णिमासी कल ही है क्या? कल कौन सी तारीख है? कल 16 16 है। 16 है। हाँ हाँ, तो 16 की है कल। कल कल ही है, कल है। कल ही है ना पक्का? कल भी है, परसों भी है। मैं रात्रि का पूर्ण चांद कल ही दिखेगा जी। परसों पूर्णिमा। फास्ट कब रखें कल? हैं? फास्ट कब रखें? व्रत कब रखें? परसों रखना है। परसों रखूं? क्योंकि उदयतिथि वही मानी जाएगी। और गोदान भी परसों करूं? परसों कर सकते हैं, कोई दिक्कत। परसों करूं ना? कितने बजे आऊं? सुबह 8-9 बजे आ जाइए। ठीक हो गया। और एक सवाल मेरा और था गुरुजी, जो माला का जाप है, एक माला से दोनों हस्बैंड वाइफ कर सकते हैं? अलग अलग हो तो ज्यादा अच्छा है। जी ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। राधे आपके राधे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बताओ। गुरुजी, मैं भिंड शहर से आई हूँ, भिंड जिला मध्य प्रदेश। अच्छा। हाँ, तो अभी तो आप जाने वाली हो ना वहाँ पे?
हाँ, भिंड आ रहे हैं ददरहुआ धाम। दंदरहुआ धाम में। हाँ गुरुजी लो आप। कोई सवाल नहीं है आपका? सवाल तो था पर हमें जाना है, मेरी बस निकल जाएगी। पूछ लो, पूछ लो। कुछ नहीं गुरुजी, एकादशी का पता ही नहीं लगता है कब रहा जाता है कब नहीं रहा जाता है। पंचांग हाँ। कैलेंडर वगैरह देख लिया करो। अच्छा। और गुरुजी दीक्षा नहीं ली अभी मैंने। दीक्षा ले लेना। तो कोई पुण्य धर्म कुछ नहीं लगता है उसके बिना, उसके बिना कोई पुण्य नहीं लगता है। लगता है पर ले लेना चाहिए। ले लेना चाहिए। तो आप ही से लेना चाहते हैं, कब लूं? कल सुबह 8 बजे। अच्छा ठीक है, राधे राधे गुरु। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी आप बोलते हो कि बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, लेकिन अच्छे संस्कार दे दे, पढ़ा दे, लिखा दे, कामयाब कर दे, लेकिन जब जीवन साथी चुनते हैं तो हम सही फैसला नहीं कर पाते। सही है। तो क्या करें? इस वजह से मेरी एक बेटी पहले चली गई जीवन साथी गलत चुनने की वजह से, लेकिन अब फिर वही समस्या आ रही है, क्या करें? क्या समस्या आ रही है? सर बस ऐसे ही है, इसमें मैं आपसे अकेले में बात कर बताना चाहती हूँ। ठीक है, अंदर बात कर लेना। अच्छा ठीक है। जय बिहारी जी की। जी मैया, जय बिहारी जी की। कैसे? कृपा है। बढ़िया। महाराज जी एक बात पूछनी थी, ये जो मकड़ी के जाले होते हैं ना, इनको हम तोड़ते हैं जो, तो उसका अपराध तो नहीं लगता? ये सूक्ष्म छोटे पाप तो है ही मैया, मकड़ी का घर ही था वो। हाँ, क्योंकि हम उनके तोड़ते हैं, हम तो एकदम तोड़ देते हैं, वो कितनी मुश्किल से बनाती है, तो हमें लगता है कोई हमें। इसलिए पाप जो सामान्य से पाप हैं ये होते ही हैं। हाँ जी। इनका प्रायश्चित यही है कि भागवत सुना जाए, भगवान का कीर्तन किया जाए, नाम जप किया जाए। हाँ जी, बस वही। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, हम ये पूछना चाह रहे थे कि घर में मंदिर बनाना चाहिए तो कहाँ बनाना चाहिए? घर में ही बनाओ। मतलब कि मंदिर डिजाइन के बनाना चाहते हैं तो छत पर बनाए कि नीचे बनाए? नहीं, डिजाइन गुम्बज नहीं बनानी चाहिए घर में। अच्छा। जो ऊपर का गोल होता है ना, हाँ, वो नहीं बनाना चाहिए। अच्छा। छोटा सामान्य सा मंदिर ले आओ, ईशान कोण में रख लो, पूरब और उत्तर के कोने में मंदिर होता है। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी हर समय आपको मोबाइल में देखते थे, टीवी पे देखते थे, आज लाइव देखे हैं, बहुत खुशी है हमको, और आपके प्रति हमारा बहुत आस्था रहता है। हमेशा आपका कथा सुनते हैं हम, मेरी माँ, सब लोग सुनते हैं। पता नहीं क्यों मेरे पति के अंदर भगवान के प्रति आस्था नहीं रहता। कहाँ है पति आपके? मिर्जापुर। तो वो कथा नहीं सुनते? नहीं। फिर जब हम कथा सुनेंगे या कुछ भी करेंगे, पूजा पाठ, तो बोलते हैं ये सब क्या करती हो, ये सब बेकार है सब। कोई बात नहीं, पति जो कहते हैं करने दो, आप अपना करते रहो भगवान का भजन बस। हेलो। उनके मन में आस्था सत्संग सी जागेगी, जब भगवान कृपा करेंगे जागेगी, तब तक ठीक है। आपका कथा सुनने से हो जाएगा उनके मन में आस्था? अब वो सुने तो हो ही जाएगा, कहे ना होगा। ठीक है बोलिए। हाँ हेलो गुरुजी, राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, हम आपको आज पहली बार देख रहे हैं आपके सामने, तो हमेशा मोबाइल या टीवी में आपको देखते थे, आपका कथा सुनते हैं गुरुजी। गुरुजी, हम जिसका भी गुरुजी बुराई करते हैं, पता नहीं क्यों उसके प्रति हम बुराई वो करने लगते हैं। तो क्या भलाई करते हैं आप? कुछ भी उसके प्रति जैसे आशा रखते हैं, ये नहीं करना, बुरी बात नहीं करना, या उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, या पाप ये नहीं करना, कुछ भी किसी का बेईमानी नहीं करना, कुछ भी नहीं, फिर भी आपका बुरा करते हैं लोग। हाँ, वो लोग तो हाँ करने दो ना। हाँ। कोई कर ना पाएगा आपका बुरा, आप भला करते हैं इसलिए करते रहिए। लोग बुरा करने ही बैठे हैं। हाँ गुरुजी, और राधे राधे का नाम हमेशा जप करते रहते हैं। हाँ जप करो, खूब जपो। गुरुजी प्रणाम।
गुरुजी राधे राधे। हम्म। गुरुजी अभी मतलब फरवरी में जो निकल के गया, आप मेरे स्वप्न में आए थे। हाँ। तो आपने मुझसे ये बोला कि जो नवंबर आ रहा है, जो 2 नवंबर आ रहा है, इसमें आपकी मृत्यु निश्चित है। 2 नवंबर आ रहे हैं? 2 नवंबर कब आते हैं? अभी जो आने वाला है। तो 2 बार नवंबर आएगा? हाँ। अच्छा, नहीं दिसंबर, सॉरी, नवंबर। हाँ तो नवंबर 2 आएंगे क्या? एक ही आता है? 2 नवंबर तारीख को। 2 नवंबर को? हाँ, 2 तारीख को। 2 नवंबर को क्या होगा? आपने मुझसे स्वप्न में ये बोला कि आपकी मृत्यु निश्चित है। अरे ना मरोगे, चिंता ना करो। और कोई सवाल? नहीं गुरुजी, यही। तो चिंता लग गई आपको क्या? चिंता लग गई हैं? नहीं गुरुजी, बस पूछना था। हाँ बिल्कुल, ना चिंता करो, बिल्कुल परेशान ना हो। राधे राधे। कब तक जीना है आपको? कितने साल जीना है ये बताओ? बताओ। 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल? कितने साल जीने का मन है? बताओ, क्या सोचा है आपने? कितने साल जीना है आपको? 100 साल। 100 साल जीना है। सही है, सही है। अच्छा, भगवान करे आप 150 साल जियो। अच्छा है। রাধে রাধে গুরুজি। রাধে রাধে। আমি যখন পড়তে বসি তখন আমার পড়ার দিকে মন থাকে না। এই সর্বনাশ করেছে। मैं जब पढ़ने बैठती हूँ तो मेरा दिमाग कुछ और ही चलता है। तो मेरा पढ़ने के मन क्या करना चाहिए जो मेरा मन पढ़ने की तरह ही रही। कहाँ जाता है आपका मन? कॉलेज में क्या होती है, ट्यूशन में क्या होती है, क्या चल रही है आज घर में, क्या करना चाहिए आगे, यही सब चलता है मन में। पढ़ाई करना चाहिए आपको, बस सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, आगे का सोचो मत ज़्यादा। वर्तमान में मन पढ़ाई में लगाओ। जितना अच्छा पढ़ोगे उतना अच्छा आगे बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं बढ़ोगे। तो ध्यान आपको ही लगाना पड़ेगा, केंद्रित करना पड़ेगा मन को। अभ्यास से होगा, प्रैक्टिस से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। রাধে রাধে গুরুজি। জি। প্রণাম। বলছে আমার ছেলে না মোটে পড়াশোনায় বসতে পারে না। এই হিন্দিতে পারি না। हिंदी नहीं आती मैया? हिंदी नहीं आती ना। आंटी कह रही है मेरे बेटे जब पढ़ने बैठती है तो मेरे ही तरह करती है, तो क्या करना चाहिए? मेरी तरह करते हैं। ভক্তি পথে আছে। भक्ति पथे হবে না। दीक्षा में आछे बट तो पढ़ने में मन नहीं है। बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लगता। একটু বাবা কথা বলো। थोड़ा सा बात कर लेना उसके साथ। हाँ कराओ। राधे राधे। राधे राधे। मेरा पढ़ाई में कैसे मन लगाओ मैं? अभी नहीं लगता मन पढ़ाई में? नहीं। कहाँ लगता है? जब पढ़ने बैठते हैं ना, दूसरी जगह दिमाग चला जाता है। कहाँ दूसरी जगह? कौन सी जगह है वो हमें बताओ, उसका पता दो, छापा मारे वहाँ। किसी टाइम पे भगवान की तरह जाता है, किसी टाइम पे मोबाइल की तरह जाता है। हाँ, भगवान की तरफ जाता है तब तो सही है, छापा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ। सत्संग में कीर्तन में लगे तब तो बढ़िया है। हाँ। आप देखो बेटा, मन को ना आप केंद्रित करो, करने से ही सब होगा। आपने कपड़े जो पहने हैं, हाँ, तो आपने ही पहने कि किसी ने पहनाए हैं? उत्तर दो। ये कपड़े पहने। आपने ही पहने ना? हाँ। किसी ने पहनाया तो